आज हम देखेंगे गुड्डी कट सलवार बनाना। इसके फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक है। बहुत ही सुंदर इसका लुक रहता है। ये एक खड़ी सलवार है, इसमें ज्यादा घेर नहीं रहता, लेकिन फिर भी पहनने में ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, डिसेंट लुक देती है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड्डी कट सलवार बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर रियॉन का कपड़ा लिया है। आप कॉटन वगैरह भी ले सकते हो। मेजरमेंट्स मैंने अपने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन मेथड सभी साइजेस के लिए बताया है। तो कपड़े को पहले आपको लंबाई में फोल्ड करना है। जैसे कि ये 42 इंच कपड़े की विड्थ है और पूरा कपड़ा 2.25 मीटर है। लंबाई में फोल्ड करने के बाद फिर से मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है और पूरा कपड़ा फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मेजरमेंट्स जो है वो ऊपर से यानी खुली वाली साइड से डालेंगे। तो सबसे पहले मोरी का नाप डालेंगे, यानी कि 2 इंच बॉटम फोल्ड के लिए, यानी मोरी के फोल्ड के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद उस लाइन से होते हुए हम लंबाई का नाप डालेंगे। तो तैयार लंबाई मेरी 40 इंच है, उसमें से 1 इंच मैंने इलास्टिक का कम किया है और 39 इंच यानी 39 इंचेस पर मार्क किया है। अब उस लाइन के ऊपर आधा इंच मार्जिन के लिए भी मिलूंगी, क्योंकि इलास्टिक की पट्टी जोड़ने के लिए मुझे आधा इंच का मार्जिन चाहिए होगा। 2 इंच नीचे की तरफ, बीच में लंबाई और फिर आधा इंच मार्जिन। इस तरह से ये सारे मेजरमेंट्स हमने डाल दिए। अब देखिए, इलास्टिक जो है वो 1 इंच चौड़ा है, वो बराबर से मैंने नीचे वाली लाइन की तरफ रख दिया है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। अगर आप इलास्टिक नहीं रखना चाहते तो जितना भी आपका इलास्टिक है उतना आपको लाइन के ऊपर टेप को रखना है। अब देखिए, हिप साइज मेरा 40 इंच है, चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 3 या 3.5 इंच आपको मिलाना है, तो मेरा हो गया 13 इंच। अब देखिए, इलास्टिक को जितना भी आपका चौड़ा इलास्टिक है उतना आपको लाइन के ऊपर टिप को रखना है और आपको सेम तरीके से आसन नापना है। अब यहां से देखिए, स्मॉल साइज है तो 2 इंच छोड़ो, नॉर्मल साइज है तो 2.5 इंच छोड़ो और हेवी साइज है तो 3 इंच छोड़ो। तो जैसे कि हमारा 40 इंच हिप साइज है जो नॉर्मल में आता है, तो मैंने 2.5 इंच पर मार्क करके लाइन बना दी। अब यहाँ पर तिरछे में सभी साइजेस में आप 1.25 इंच ले सकते हो, बस ज्यादा हेवी साइज है तो आप 1.5 इंच रखकर इस तरीके से गोलाई दे दीजिएगा। तो इस तरह से गोलाई देके हमें आसन का नाप डालना है, लेकिन जो लोग मियानी लगाना चाहते हैं उनके लिए बताती हूँ करना क्या है। आसन का नाप तो सेम डालना है, बस तिरछी लाइन खींचनी है यहां से यहां, और फिर यहां पर आप मियानी लगा सकते हो, जैसे कि इस तरह से यहां पर मियानी लगेगी। बस यही एक चेंज होगा। मियानी अगर आप नहीं लगाना चाहते तो जैसे मैंने गोलाई दे दी है वैसी गोलाई देकर आपको कट करना है। अब आते हैं मोहरी की तरफ। मोहरी की गोलाई मुझे 7 इंच तैयार चाहिए, तो 7 इंच पर मार्क किया। उसके बाहर 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन आपके चॉइस अनुसार, मैंने 1 इंच रखा है। अब ये पॉइंट ऊपर के पॉइंट को जोड़ना है। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हमें लेग शेपर स्केल चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो उनके लिए बता रही हूँ। सीधी तिरछी लाइन खींचेगा और इस तरीके से एक हाथ और 2 उंगली रखकर मार्क कीजिएगा। अब उस मार्क से 1.5 इंच अंदर की तरफ जाकर मार्क कीजिएगा और बस वहां से नीचे की तरफ सीधी तिरछी लाइन खींच दीजिएगा। तो नीचे की तिरछी लाइन हो गई। अब ऊपर की तरफ हाथ से गोलाई दीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप नाप डालते हो तो आपको लेग शेप पर स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारा परफेक्ट शेप आ गया है। अगर आपके पास लेग शेपर है तो उससे भी आप लाइन बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके मैंने बताया। अब बॉटम को मैंने फोल्ड करके रखा है, क्योंकि इसी के ऊपर हमें कटिंग करना है। तो आप देख सकते हो, बॉटम को फोल्ड करके ही कटिंग कीजिएगा। क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, बॉटम जो फोल्ड किया है उसको मैं निकाल देती हूँ। अब कटिंग देखिए एकदम परफेक्ट हुआ है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहां से ये बराबर से मैच करेगा। ठीक है, बस यही एक वजह थी। यहाँ पर कई लेडीज की पीछे से सलवार खिसकती है नीचे की तरफ, तो वहां पर हम चढ़ाकर काटेंगे, इसीलिए बैक के लिए हम 1.5 इंच चढ़ा कर लेंगे। तो जो नीचे की लाइन है वहां से मैंने 1.5 इंच ऊपर मार्क किया है। और इस और भी कई लोगों की सलवार पोचे की तरफ गिर जाती है, तो उनके लिए ऊपर वाली लाइन से 1 इंच नीचे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क करेंगे। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। बैक के लिए 1.5 इंच बढ़ाकर लेना है और पोचे की साइड से 1 इंच नीचे गिराना है, और फिर इस तरह से लाइन बना दीजिएगा। अब ये लाइन बनाने के बाद यहां से हम कट कर देंगे और अब आसन भी कट कर देंगे, जो कि हमने गोलाई दे दी थी। अब यहां पर देखिए, बैक हमने यहां से यहां 1.5 इंच ऊपर काटा है, तो इसमें से 2 लेयर्स बैक के रहेंगे और 2 लेयर्स फ्रंट के रहेंगे। ठीक,
तो ऊपर के जो 2 लेयर्स हैं वो हम यहां से कटिंग करेंगे, तब जाके ये हमारा फ्रंट बनेगा। क्योंकि बैक को बस चढ़ाकर काटना था, फ्रंट को नहीं, इसीलिए इस लाइन से यानी नीचे वाली लाइन से मैंने कट कर दिया है। तो ये एक्स्ट्रा का हम निकाल देंगे और ये हमारा फ्रंट रहेगा जो कि हमने नीचे से काटा है। तो यहां पर मैं F लिख देती हूं ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी यानी फ्रंट का आसन, और ये नीचे का बैक का आसन रहेगा। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब ये जो साइड में कपड़ा निकला है इसी में से हम बेल्ट कट करेंगे। पहले मैंने ये जो अनइवन कपड़ा था इसको सीधा कर दिया है। ये 4 लेयर्स है, 4 लेयर्स की जरूरत नहीं थी इसलिए 2 ही लेयर्स रख दिए। और वहां से मैंने 3.5 इंच नीचे चौड़ी पट्टी काटनी है, क्योंकि 1 इंच चौड़ा इलास्टिक है। तो जितना भी चौड़ा इलास्टिक है उसका डबल करके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हो गई पट्टी। अब पट्टी की चौड़ाई नापेंगे। जितना भी आपका हिप साइज है उसका आधा प्लस 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो उतनी पट्टी आपको रखनी है। अगर आपको कम पड़ रहा है तो आप ये नीचे का कपड़ा यहाँ पर जोड़ लगाकर पट्टी को बढ़ा सकते हो। तो ये होगा हमारा बेल्ट। अब दोनों साइड से मैं इसको स्टिच करके रेडी करूंगी, लेकिन बाद में। अब देखिए, जो सलवार थी उसको मैंने खोल दिया है और ऊपर के जो 2 लेयर्स थे वो हमारे फ्रंट है, जो कि मैंने इस साइड में रख दिए और एक साइड में बैक चला गया। दोनों आसन एक दूसरे के ऊपर रखने हैं, लेकिन मैंने जो कटिंग किया था वो सीधे कपड़े के ऊपर किया था क्योंकि निशान आपको क्लियर दिखे इसीलिए। तो इसको मैंने सीधी, दोनों की सीधी साइड राइट साइड अंदर की तरफ रखी है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर अब हमें आसन की सिलाई लगानी है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ हम आसन को स्टिच करके लेंगे। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। ऊपर से नीचे मैंने सिलाई लगाई है, आपको डबल स्टिच करना है। इस और भी हम ऊपर से नीचे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम कपड़े को खींचना नहीं है और मार्जिन जो है वो 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। सिलने के बाद हमारा अगला स्टेप है प्लिट्स लेने का। तो उसके लिए मैंने इसको सीधे में लिया है क्योंकि प्लिट्स हम सीधे में ही डालेंगे। अब यहाँ पर सेंटर में आपको पकड़ना है और इस तरह से खोल कर रखना है। इससे क्या होगा, आसन सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए आसन सेंटर में आ गया और ये पूरा इसका लुक इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर हमें प्लेट्स डालने हैं यानी कि फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड कैसे पहचानोगे, बैक चढ़कर दिखेगा और जो फ्रंट है वो नीचे की तरफ दिखेगा। अब जो ये आसन की सिलाई है वहां से हम 4 इंच लेंगे। हेवी साइज के लिए आप 5 इंच या 6 इंच पर मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर नॉर्मली 4 इंच हम लेंगे। इस साइड में भी आसन की दूसरी ओर भी 4 इंच पर मार्क करना है। तो दोनों तरफ मैंने डार्क निशान कर दिए। अब देखिए आसन की सिलाई की ओर से पीछे की साइड में जितना भी आपका हिप साइज है उसका चौथा भाग करके उसमें 1 इंच मिला दीजिएगा। तो 40 का चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 1 इंच मिलाया तो 11 इंच पर मैंने मार्क किया है। मैंने पिन लगा दी है, आप चौक से भी निशान बना सकते हो। जितना मार्क इस ओर किया है उतना ही 11 इंच का मार्क मैंने इस ओर भी किया और वहां पर मैंने पिन लगा दी। जरूरी नहीं है कि पिन ही लगाओ, बस निशान कोई भी आपको बनाना है तो चौक से भी आप बना सकते हो। ये जो निशान बनाए हैं ये हमारा पीछे का पैटर्न रहेगा और इसके आगे जो भी कपड़ा है वो हम प्लिट्स में यूज करेंगे। तो जो 4 इंच पर फ्रंट में निशान लगाया था उसके आगे 3-3 इंच की चौड़ी हम प्लिट्स लेंगे। तो जैसे आपने देखा मैंने 3 इंच चौड़ी प्लिट ले ली है पहली वाली, दूसरी वाली भी हम 3 इंच चौड़ी लेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 इंच चौड़ी ही लेनी है, आप थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो चौड़ी प्लिट अगर आपका कपड़ा ज्यादा है, साइज कम है। और अगर आपका साइज ज्यादा हेवी है तो आप 2.5 इंच की चौड़ी भी प्लिट ले सकते हो। तो 3-3 इंच चौड़ी मैंने प्लिट ले ली है। ठीक है, अब देखिए ये प्लिट्स हमें कहां तक लेनी है। तो जहां पर हमने मार्किंग किया था 11 इंच का पीछे की साइड में, वो निशान जब तक साइड में नहीं आ जाता तब तक हमें प्लिट्स लेनी है। तो आप देख सकते हो, देखिए पिन मैंने यहाँ पर लगाई है वो साइड में आ चुकी है। अगर आपकी साइड में नहीं आती है तो आप प्लिट्स की चौड़ाई, लास्ट की जो प्लिट है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम रख सकते हो और एडजस्ट करके उस पिन को या फिर उस निशान को साइड में लाना है, बस यही ध्यान में रखना है। तो उसके हिसाब से आप लास्ट वाली जो प्लिट है उसको एडजस्ट करके लेना है। अब देखिए प्लिट्स लेने के बाद ये आपका पूरा कितना होना चाहिए, हिप का चौथा अधिक 1 इंच यानी 11 इंच। तो ये मेरा बराबर से 11 इंच आ रहा है। अब ये जो प्लेट्स है वो बराबर से एक दूसरे के ऊपर रखनी है, ना आगे ना पीछे। जैसे हम साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं वैसे ही प्लेट्स बनानी है, लेकिन एक दूसरे के एकदम बराबर से ऊपर रखनी है। यहाँ पर मेरी लगभग 4 प्लेट्स आई हैं, आपकी 3 भी आ सकती है।
मतलब साइज के हिसाब से, कपड़े के हिसाब से ये कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सेम रहेगा। तो प्लिट्स को मैंने पिन अप कर दिया है। अब सेम हमें इस साइड में भी करना है। तो आप देख सकते हो 3-3 इंच पर आप इस तरह से मार्क भी करके ले सकते हो ताकि आपको प्लिट्स डालने में आसानी हो। तो 3 इंच चौड़ी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। 2 प्लेट्स मैंने ले ली। तीसरी प्लेट भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंदाजे से ले रही हूँ, थोड़ा कम ना ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चौथी प्लेट्स आपको कैसे लेनी है, जैसे कि जो पीछे का निशान है 11 इंच पर लगाया है वो साइड में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये साइड में आ गया है, उसी हिसाब से लास्ट वाली प्लेट की चौड़ाई आपको कम ज्यादा करते हुए रखनी है। ठीक, तो आप देख सकते हो ये बराबर से जो पिन लगाई थी मैंने वो साइड में आ चुकी है एकदम। और उसी हिसाब से लास्ट वाली जो प्लेट है आपको एडजस्ट करनी है। एक तो उसकी चौड़ाई कम रखे, ज्यादा रखे, बस आपका जो निशान है वो साइड में आना चाहिए। चारों प्लेट्स को बराबर से मिलाते हुए पिन लगाए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो जो खड़े में सिलाई लगाएंगे वो 3 इंच नीचे तक जाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पर भी 3 इंच नीचे तक हमें सिलाई लेनी है और यहाँ पर और फिर यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो मशीन के ऊपर आ गए हैं। पहले हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। प्लीट्स को पहले से ही पिन लगाकर सेट कर दिया था, इसलिए अब सिलाई लगाना आसान हुआ है। और ऊपर की तरफ तो सिलाई हो चुकी। अब ये लंबाई की सिलाई जो 3 इंच नीचे तक हमें लगानी है। तो पहले प्लीट्स को अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रख दो और फिर सारे प्लीट्स सिलाई में आने चाहिए। 3 इंच नीचे का ये मार्क होगा हमारा और 3 इंच नीचे तक ही हमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई मैंने लगा दी। अब यहां पर आगे पीछे करके सिलाई को लॉक करना ना भूले, नहीं तो सारे प्लेट्स फिर से खुल जाएंगे। तो ये प्लेट्स तो अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब सेम तरीके से दूसरे साइड के प्लेट्स भी हम सेट करेंगे। तो इस साइड में भी पहले हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। यहां पर ये सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखिएगा, कई बार प्लेट्स छूट भी जाते हैं। तो सारे प्लेट्स सिलाई में आने चाहिए और फिर लंबाई की सिलाई जो 3 इंच नीचे तक जाएगी। तो पहले प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर सेट करेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है और ये सलवार का नीचे का पैटर्न रेडी है। अब यह बारी आती है बेल्ट लगाने की। तो बेल्ट तो हमने कटिंग करके रखा था। अब बेल्ट को मैं दोनों साइड से सिलाई लगा कर लूंगी। और देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। इसको मैं सीधा कर देती हूँ। सीधा करने के बाद अब मैं इसको सलवार के अंदर डालूंगी। ठीक है, सलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, बेल्ट की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ कर दी है और अंदर की तरफ डालकर इसको पूरे गोलाई में पिन लगा दीजिएगा। एक 3 से 4 पिन लगा दीजिएगा, आगे पीछे और 2 साइड में। अब इसको पूरे गोलाई में सिलाई लगा कर लेनी है। यहाँ पर 1/4 इंच से थोड़ा सा 1 लाइन जितना मार्जिन रखते हुए मैंने पूरे गोलाई में सिलाई लगा दी है। अब पट्टी को बाहर की तरफ खोल देंगे। अब ये जो पट्टी ज्वाइन होगी वो कैसे होगी, तो इस तरीके से। लेकिन इसमें फ्रंट में कैनवास लगेगा और बैक में इलास्टिक, इसीलिए जितनी इलास्टिक की चौड़ाई है उतना ही मैंने कैनवास लिया है 1 इंच चौड़ा और बैक के लिए इलास्टिक लिया है। कैनवास की लंबाई कितनी रखनी है, आपकी कमर की गोलाई, जहां पर आप सलवार पहनते हो वहां पर टेप से कमर की गोलाई नापनी है। मेरी आई थी यहाँ पर 32 इंच। 32 का आधा करना है 16 हो गया, उसमें 1 इंच प्लस करना है तो 17 इंच। तो 17 इंच लंबी कैनवास की पट्टी ली है। और इलास्टिक कितना लेना है, जितनी भी आपकी कैनवास की पट्टी है उससे 4 इंच कम इलास्टिक रखिएगा। बस यही फॉर्मूला सभी साइजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस चौड़ाई जो है वो इलास्टिक की जितनी चौड़ाई है उतनी ही कैनवास की रखनी है। अब इस इलास्टिक और कैनवास को दोनों साइड से हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, आधा आधा इंच चढ़ाकर रखना है और यहां पर सिलाई लगा कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहां पर सिलाई लगाकर ले ली है। इलास्टिक और कैनवास दोनों एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगानी है पक्के से। अब इनको इस तरह से रखकर कैनवास का सेंटर निकालना है और दूसरी तरफ इलास्टिक का भी सेंटर निकालना है, मतलब दोनों तरफ निशान बनाने हैं। अब फिर से मैंने इसको इस तरह से रखा। अब जो हमारी सलवार है, सलवार का भी जहां पर आसन है वहां पर मैंने निशान बनाया है, मतलब ये सेंटर निशान होगा फ्रंट और बैक दोनों तरफ।
अब फ्रंट की तरफ कैनवास लगाना है, तो कैनवास को उठाना है, कैनवास का जो सेंटर है वो हमें बराबर से रखना है फ्रंट की तरफ। फ्रंट कहां पर है? जहां पर हमने प्लीट्स लिए हैं। अब सेंटर को सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रैप कर देंगे और यहां पर एक पिन लगा देंगे। इस तरह से पिन लगाना जरूरी है क्योंकि इससे आपका फिनिशिंग अच्छा आएगा, सिलाई करते टाइम आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब इसी कैनवास की पट्टी को जहां तक इलास्टिक का जोड़ दिया है वहां तक हम इसको फोल्ड करके लेंगे। फोल्ड करने का तरीका सेम रहेगा, आधा इंच पहला फोल्ड होगा और दूसरा फोल्ड पूरी पट्टी को कवर करेगा। और यहां से जो सिलाई आएगी वो कैनवास पट्टी के ऊपर से आएगी, मतलब कैनवास पट्टी को छोड़ना नहीं है, सिलाई लगानी है उसके ऊपर भी। तो ठीक है, जहां पर जोड़ है इलास्टिक और कैनवास का वहां तक मैंने पिंस लगा दिए हैं। सेम इस साइड में भी करना है, पट्टी को फोल्ड करते हुए लेके जाएंगे जहां तक इस साइड का जोड़ नहीं आता। तो ये फोल्ड करते टाइम आपका कैनवास पट्टी के ऊपर झोल नहीं आना चाहिए, पट्टी एकदम प्लेन बैठनी चाहिए, ठीक है। तो जहां तक जोड़ है, अब देखिए यहां पर जोड़ है तो बराबर से जोड़ के ऊपर मैंने पिन लगा दी ताकि मुझे पता चले कहां तक मुझे कैनवास की पट्टी को सिलना है। ठीक, तो कैनवास की पट्टी को पहले सिलेंगे, उसके बाद बैक का इलास्टिक। अब इलास्टिक का सेंटर और बैक पैटर्न का सेंटर दोनों को मिलाते हुए यहां पर पहले फोल्ड करके एक पिन लगा दीजिएगा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो हमारी प्लेट्स बनेगी वो इक्वल बने। बस यही एक पिन लगानी है, बाकी पिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम यहां से सिलाई लगाएंगे, फिर यहां से होते हुए जहां पर ये दूसरा जोड़ है वहां तक लेके जाएंगे और फिर इलास्टिक को स्टिच करेंगे। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर। अब देखिए यहां पर जो मेरा जोड़ है कैनवास पट्टी का और इलास्टिक का मैं दिखाती हूं, ये देखिए यहां पर। तो पहले हम यहां पर खड़ी सिलाई लगाएंगे और फिर हम सुई को अंदर की तरफ रखते हुए बस कपड़े को घुमाते हुए सिलाई को आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब ये सिलाई लगाते टाइम कपड़े के नीचे बराबर से कैनवास की पट्टी आनी चाहिए, मतलब कैनवास के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, तभी कैनवास यहां पर फिक्स होगा। तो ये करते टाइम हमें कोई जल्दी नहीं करनी है, एकदम प्लेन हमारी फ्रंट की तरफ पट्टी दिखनी चाहिए कैनवास की। अब यहां पर जोड़ है, ये देखिए यहां पर जोड़ है, तो जोड़ तक ही हमें कैनवास के ऊपर सिलाई लगानी है, यानी कि यहां पर हमारा कैनवास खत्म होता है तो खड़े में सिलाई लगाएंगे। फिर से सिलाई को रिपीट करेंगे नीचे की तरफ। अब यहां से इलास्टिक शुरू होता है, तो यहां पर हमें करना क्या है, इलास्टिक को अच्छे से अंदर की तरफ डाल देंगे, ऊपर से पट्टी को ओढ़ लेंगे और सिलाई सिर्फ और सिर्फ पट्टी के ऊपर आएगी, कपड़े के पट्टी के ऊपर, इलास्टिक के ऊपर नहीं आएगी, वरना इलास्टिक खींचेगा ही नहीं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब पट्टी को अच्छे से फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगाते जा रही हूँ। अब देखिए इलास्टिक को खींचेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इलास्टिक को खींचेंगे, तभी जाके यहाँ पर पट्टी हमें अटैच करना आसान होगा। थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को खींचेंगे, कपड़े को पीछे की तरफ करेंगे और फिर यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। बहुत आसान है, बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए इलास्टिक के सेंटर में हमने पिन लगाई थी, वहां तक हम आ गए हैं। अब जहां पर हमने ये सेंटर की पिन लगाई थी उस पिन को निकालकर यहां पर एक खड़ी सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो प्लीट्स है हमारी वो दोनों तरफ इक्वल बनेगी। ठीक, अब इसके आगे भी सेम प्रोसेस होगा, पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे, इलास्टिक को अंदर की तरफ अच्छे से डाल देंगे, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, और जैसे जैसे सिलाई लगाएंगे इलास्टिक को खींचना है और फिर सिलाई लगानी है। तो जैसे ज्यादा कपड़ा इकट्ठा होता है इलास्टिक को खींच लेना है, तो कपड़ा पीछे की तरफ चला जाएगा और आपको यहाँ पर सिलाई लगाना आसान होगा। तो इसी तरीके से फ्रंट में हमने कैनवास और पीछे की तरफ इलास्टिक लगा दिया है। हाँ, और एक जरूरी बात, अगर आप फ्रंट में कैनवास पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप पूरे राउंड में इलास्टिक डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। जितनी भी आपकी हिप की गोलाई है, जैसे कि मेरी अगर 40 इंच का हिप है तो मैं यहाँ पर इलास्टिक लेती 30 इंच लंबा, बस सेम फॉर्मूला से आपको भी लेना है और इलास्टिक डालना है। अब देखिए हमारा इलास्टिक और कैनवास बहुत सुंदर तरीके से बैठ गए हैं। यहाँ पर मैं इलास्टिक के बीच में सिलाई लगा रही हूँ, पूरी तरह से खींचना है और फिर सिलाई लगानी है। और हाँ, ये सिलाई लगाने से पहले मैंने इलास्टिक को 4 से 5 बार खींचकर प्लीट्स को इक्वल किया था, जैसे हम हमेशा करते हैं, और फिर ये बीच की सिलाई लगानी है।
तो बेल्ट इलास्टिक बहुत सुंदर तरीके से बैठ गए हैं। अब बारी आती है नीचे के बॉटम यानी मोहरी बनाने की। तो मोहरी बनाने का तरीका तो बिल्कुल सेम रहेगा जैसे आप नॉर्मली मोहरी लगाते हो। फिर भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, एक साइड में स्क्रीन यहाँ पर दिखा दी है। इसको मैंने बस सिंपल तरीके से फोल्ड किया है और इसके ऊपर मैंने सीधी सिलाइयां लगाई है। आप चाहो तो मोहरी के ऊपर डिजाइन भी बना सकते हो। मैंने सिंपल 4 सिलाइयां लगाकर इसको अटैच कर दिया है। तो मोहरी मेरी बनकर रेडी है दोनों तरफ की। अब सिलाई लगेगी बीच की यानी इन लेग की सिलाई। अब ये सिलाई लगाते टाइम मैं पिन से इसको पहले सेट करके लूंगी ताकि मुझे आसानी होती है सिलाई लगाने में। बस पिंस लगाकर मैंने इसको सेट कर दिया है और पिंस लगाने के बाद सिलाई लगाना हमारा आसान हो जाएगा। तो चलिए मशीन के ऊपर। तो 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, 1 इंच पर मार्क किया है मोहरी की तरफ और यहां से मैं 1 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई चला रही हूँ और जैसे जैसे मैं आसन की तरफ जा रही हूँ मैं मार्जिन को कम करते जाऊंगी। ठीक है, आसन की तरफ जाते जाते हमारा मार्जिन जो है वो बस आधा इंच या उससे थोड़ा कम ही रहे, इसका ध्यान रखें। तो जैसे जैसे मैं आसन की तरफ आई हूँ मेरा मार्जिन कम होता चला गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये आधा इंच का मार्जिन ही आपका आना चाहिए। उससे कम आएगा मार्जिन तो भी चलेगा लेकिन आधा इंच से ज्यादा मार्जिन ना हो। और फिर यहां से सिलाई में लगाऊंगी। अब जैसे मैं दूसरी ओर सिलाई को उतारती जाऊंगी दूसरे मोहरी की तरफ, तो वहां पर अब आसन से जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमें सिलाई मार्जिन को बढ़ाना है और मोहरी की तरफ जाते जाते हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच पर मार्क किया है और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी मार्जिन को मैं बढ़ाती गई हूँ। यहाँ पर और एक सिलाई लगाकर इसको पक्का कर दे। तो यहाँ पर हमारी सलवार रेडी हो चुकी है। बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है। जैसे मैंने बताया इसमें ज्यादा घेर नहीं रहता, बहुत ही डिसेंट लुक देती है पहनने के बाद और कंफर्टेबल भी है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। और आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।